नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ पूजा यादव। हिरासत में राहुल और प्रियंका रहे, जिनको छोड़ा जा चुका है। अब दिल्ली लौट रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हाथरस जाते वक्त पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। गैंगरेप पीड़िता के घर पर राहुल और प्रियंका जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान में खूब सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जैसे ही राहुल और प्रियंका अपने तमाम कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ में नोएडा में प्रवेश करते हैं, डीएनडी पर ही पुलिस के जवान तैनात थे। और उसके बाद जैसे ही वहां से उनका काफिला आगे बढ़ा, उसके बाद पहले एक्सप्रेस वे पर उनकी गाड़ी को रोका गया, जिसके बाद राहुल और प्रियंका ने पैदल चलना शुरू कर दिया। और उसके बाद खूब और धक्का मुक्की हुई। यहां तक हालात हो गए कि राहुल गांधी गिर गए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी तमाम तरीके से सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सबसे जो आज तस्वीर आप देख रहे हैं अहम, वो ये तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है जब जीप में बिठाकर राहुल और प्रियंका को ले जाया जा रहा था। और उसी दौरान में कार्यकर्ता भी उन्हीं जीप पर सवार हो गए, उन्हीं जीप पर चढ़ गए। आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। और ये तस्वीर राहुल गांधी की, जिस दौरान में वो गिर गए, ये धक्का मुक्की जब उनके साथ में हुई, यहाँ पर देखिए उनकी पूरी सिक्योरिटी भी मौजूद थी, उनके तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसी दौरान में धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी गिर गए, जिसके बाद जो गुस्सा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उनकी ओर से आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी को जानबूझकर गिराया गया है। यहाँ तक कि लाठी चार्ज भी हुआ। हाथरस जाने से रोकने पर प्रियंका ने कहा कि गुस्सा चढ़ता है, मेरी भी 18 साल की बेटी है। लेकिन उसके बाद और ये सियासी पारा चढ़ता रहा राहुल की। आप ये तस्वीर देखिए जब धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद एक और तस्वीर जब वो गिर गए। हाथरस जाने के दौरान में ये पूरा खूब हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा आपने देखा। F1 गेस्ट हाउस में उनको ले जाया गया था। F1 गेस्ट हाउस से राहुल और प्रियंका निकल चुके हैं और अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। यह फिलहाल अपडेट है। हाथरस गैंगरेप कांड के बाद देश में एक बार फिर से गुस्सा है, उबाल है। और इस बीच सियासी पार्टियों के पास भी कुछ काम है। सियासी पार्टियां भी अब सड़कों पर नजर आ रही हैं। मुख्यतः कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी और प्रियंका ने हाथरस कूच का फैसला किया। उससे पहले 10 जनपद पर बैठक हुई अहम नेताओं के साथ में, और उसके बाद प्रियंका और राहुल अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हाथरस की ओर रवाना हुए। लेकिन पहले डीएनडी पर रोका गया, फिर आगे उनको एक्सप्रेस वे पर रोका गया, और उसके बाद जब आगे बढ़े तो फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। इसी दौरान में धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जब एंट्री करते हैं तो उनकी कार को रोकने के लिए पहले से ही वहां पर पुलिस बल तैनात था, लेकिन डीएनडी पर नहीं रोका गया और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएनडी क्रॉस करने के बाद में आगे खूब सियासी ड्रामा भी हुआ, और उस बीच पुलिस की ओर से भी रोकने के तमाम प्रयास किए गए, और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी हुआ, खूब धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आरोप है कि इसी धक्का मुक्की के दौरान में राहुल गांधी को नीचे तक गिरा दिया गया। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसाफ के नाम पर क्या इस वक्त सियासत अपने काम पर है? ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर वो जब पुलिस कर्मचारियों के साथ में राहुल गांधी की धक्का मुक्की हो रही है, एक वो तस्वीर है जब दोनों को हिरासत में लेकर जीप में बिठाकर ले जाया गया, और इसी जीप पर उनके कार्यकर्ता भी चढ़ गए और सवार होने लगे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जीप में बिठाकर उनको F1 गेस्ट हाउस ले जाया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन अब वापस दिल्ली लौटना पड़ रहा है। दोनों ही नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने कहा ये हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल लगातार जारी। दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका यूपी पुलिस की हिरासत में आए। ग्रेटर नोएडा के पास यूपी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच खूब हाथापाई शुरू हो गई, और इस दौरान में धक्का मुक्की में राहुल गांधी भी जमीन पर गिर पड़े। विनायक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनायक, F1 गेस्ट हाउस से रवानगी हो चुकी है, अभी कहां तक पहुंचे राहुल प्रियंका, और क्या अभी भी पुलिस उनको फॉलो कर रही है कि कहीं
उनके साथ में उनके कार्यकर्ता फिर से वापसी की ओर ना बढ़ चले हाथरस की ओर? जी, आपको बता दूं कि यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके आगे में जो है नोएडा पुलिस की कई गाड़ियां हैं और पीछे भी नोएडा पुलिस की गाड़ियां। आला अधिकारी खुद उनको दिल्ली तक छोड़ेंगे और उन्होंने बिना बॉन्ड भरे ही यहाँ से उनको रवाना किया गया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी बॉन्ड भरने के लिए सीधे मना कर दिया था। और वहीं उनके जो नेता थे, जो यहाँ पे कार्यकर्ता भी थे, उनसे भी बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तो वो दिल्ली वापस जा रहे हैं, पर फिलहाल फिर दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा और उस बेटी से मिलने के लिए दोबारा जो है कि नेता और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोबारा उस पीड़ित के पास हाथरस में उनके परिवार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी वो नोएडा पुलिस के द्वारा उनको दिल्ली छोड़ा जाएगा। जी अच्छा, अभी जो कार्यकर्ता हैं उनकी रवानगी हुई या फिर अभी तक डटे हुए हैं कार्यकर्ता? जी, आपको बता दूं कि जब वहां प्रदर्शन हुआ था तो सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से उठा करके पुलिस लाइन भेज दिया गया था। और जो बड़े नेताएं थे उन सबको गेस्ट हाउस लेकर के आए थे। गेस्ट हाउस में उनसे बॉन्ड भरने के लिए कहा गया था, पर राहुल गांधी ने सीधे मना कर दिया था कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे। तो फिर भी नोएडा पुलिस के द्वारा बिना बॉन्ड भरवाए उनको दिल्ली वापस करने की मांग की गई थी। तो उनको दिल्ली में वापस छोड़ के आएगी नोएडा पुलिस, और नोएडा पुलिस जब दिल्ली छोड़ देगी तो उसके बाद में वहां से वापस आएगी। फिलहाल जो उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं भरा था, अभी नोएडा पुलिस के द्वारा उनके काफिले को वहां से दिल्ली तक छोड़ा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। राहुल और प्रियंका एक्सप्रेस वे पर F1 गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं, दिल्ली के लिए उनकी रवानगी हो चुकी है और पुलिस उन्हें दिल्ली तक पहुंचाकर ही वापस लौटेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की दस्तक आपने देखी, लेकिन इस बार इस दस्तक को और जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब गुड़िया मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी खूब जोर आजमाइश कर रही है और इस दौरान में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान में पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खूब नोकझोंक भी हुई है। यानी देखिए, इस बीच अगर कोई नजर नहीं आ रहा सड़कों पर तो वो सिर्फ और सिर्फ बसपा है, वरना इसके अलावा अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए, समाजवादी पार्टी की जाए, अगर कांग्रेस की ही की जाए तो कांग्रेस के तो खुद बड़े नेता सड़कों पर उतर आए हैं, जिनका कद राष्ट्रीय स्तर का है, वो भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा कैसे प्रियंका और राहुल एक्सप्रेस वे पर पैदल ही चलने लगे। जब उनकी गाड़ी को रोका गया, उनके काफिले को रोकने का प्रयास हुआ तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया और उसके बाद में उनकी गाड़ी वहां पर जो बाकी की थी उनको वापस लौटाकर 2 से 3 गाड़ियों को वापस भेजा गया और उसमें सवार होकर फिर आगे की ओर कूच किया, लेकिन फिर आगे उनको फिर से रोक दिया गया और उसी दौरान में खूब धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ। ये आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की पुलिस के साथ में हो रही है। आप देखिए कैसे जोर आजमाइश यहाँ पर चल रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। हाथरस में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा रहा। गैंगरेप पीड़िता के घर जा रहे थे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, प्रशासन ने गांव के बाहर ही सभी को रोक दिया। यानी देखिए, चारों तरफ ही अपनी जो प्रेजेंस है वो दर्ज कराने में लगे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पहले से ही अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। और जब देश में इतना बड़ा मुद्दा एक बार फिर से छाया हो, क्योंकि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तो कई सरकारें बदलती देखी हैं, दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा सरकार को स्थापित करने में केजरीवाल की। वहीं अगर केंद्र की सरकार की बात करें तो केंद्र की सरकार को बदलने में भी महिला सुरक्षा एक अहम विषय रहा है, एक अहम मुद्दा रहा है। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी महिला सुरक्षा एक अहम विषय रहा है। अब ऐसे में जब महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, उस दौरान में हर कोई इस मौके को भुनाने में जुटा है। बिल्कुल हत्या की गई है। हम पीड़ित परिवार से हमने ये बोला कि हम 2 लोग मिल लेंगे, बस ज्यादा लोग की हमें आवश्यकता नहीं है। आप बोल रहे हो 144 है, 144 तो और सत्ता पक्ष के लोगों के लिए जो यहाँ पर जाके कल भी मिलके गए हैं, आज सुबह भी मिलके गए हैं। और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर जो हमारे प्रभारी जी गुरविंदर जी आए हुए हैं, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ये 2 तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें। एक वो तस्वीर जो हाथरस में ही प्रदर्शन की है, एक और तस्वीर लखनऊ की है जहां पर इन कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर यहां से हटाया गया, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर वार कर रही है और अब महिला सुरक्षा जैसे अहम विषय पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया,
जोरदार प्रदर्शन किया। खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में सपा के कई कार्यकर्ता बेहोश हो गए। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बस में तोड़फोड़ की। हाथरस गैंगरेप के विरोध में सपाई प्रदर्शन कर रहे। देखिए उसके बाद पुलिस की लाठियां आप जरा देखिए, आओ देख रहे ना ताओ, लगातार लाठियां बरपाई जा रही हैं। और फिर देखिए कैसे यहां पर एक मानव समूह तैयार किया जा रहा है सपाइयों की ओर से। आप देखिए कैसे यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी लाठीचार्ज के दौरान में कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहोश भी हो गए। आप देखेंगे कैसे घसीट घसीट कर इनको वहां से हटाया जा रहा है और बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। और अब बैंकों पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा। आगामी त्योहारों को लेकर एसएसपी रोहित सजवान ने आदेश दिए। पैसों का लेन देन बढ़ेगा। लॉकडाउन खुलने से बैंकों में भीड़ भी बढ़ेगी। एसएसपी रोहित सजवान ने बैंकों की व्यवस्था देखी। हर बैंक पर तैनात होंगे 2 शस्त्र के साथ ही महिला और पुरुष जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात होंगे। किसी क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी, रोहित सजवान कह रहे हैं। तो 300 के आसपास बैंक हैं, जिसमें कि सबसे अधिक बैंक थाना कोतवाली में पड़ते हैं। इसी तरह से देहात के क्षेत्रों में भी बहुत अधिक बैंक है, जिसमें कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। इसमें कि प्रत्येक बैंक पर पुलिसकर्मी लगाए जाने के लिए बताया गया है और इस तरह से जो आगामी त्यौहार में जो लेन देन होगा वो बढ़ेगा, जिससे कि कोई लूट या इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए पुलिसकर्मी की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे उसमें गया था, वहाँ पे जो अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे थे। पुलिसकर्मी भी, मेरा जो उद्देश्य था जाने का ये था कि वहाँ पे पुलिसकर्मी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ का जो रजिस्टर चेक किया गया, इसमें देखा गया कि वो पुलिसकर्मी भी नित्य कर। और खबर है प्रतापगढ़ से, जहां एसपी ने 208 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एसपी अनुराग आर्या का एक्शन। लंबे समय से थानों में सेटिंग कर जमे पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया। 76 मुख्य आरक्षी, 129 आरक्षी के थाना क्षेत्र में बदलाव किया गया। 39 लापरवाह पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से अटैच किया गया। इन सिपाहियों के खिलाफ लगातार विवादित शिकायतें मिल रही थी। ऐसे सिपाहियों की सीधी क्लास एसपी लेंगे। एसपी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा है। जनपद में कानून व्यवस्था और जनहित को दृष्टिगत रखते हुए लंबे समय से जो पुलिसकर्मी थानों पर तैनात थे, एक थाने से दूसरे थाने पर उनको स्थानांतरित किया गया है। टोटल जनपद में 208 पुलिसकर्मियों को कल ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें 100 कांस्टेबल्स हैं, लगभग 69 हेड कांस्टेबल्स हैं और इसके साथ साथ 39 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिसमें एसआई भी हैं, हेड कांस्टेबल्स भी हैं, कांस्टेबल्स भी हैं, जो थाने पर तैनात थे। इनकी शिकायत थी और कोई ना कोई लापरवाही अपने पदेन कर्तव्यों में इनके द्वारा बरती गई, जिसके कारण इन 39 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में स्पेशल एक प्रशिक्षण के लिए अटैच किया गया है। इनको पुलिस लाइन में इनका एक रूटीन बनाया गया है सुबह से लेकर रात तक का, जिसमें इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें इनको व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी, पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार करना है, अनुशासन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, थाने के संचालन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा और इनसे क्या क्या पुलिस विभाग को अपेक्षाएं हैं और क्या इनकी लापरवाही थी, उनमें किस प्रकार से सुधार करें। ऐसे 39 पुलिसकर्मियों को भी पुलिस लाइन मेरे द्वारा स्पेशल प्रशिक्षण के लिए थानों से हटा के पुलिस लाइन ट्रांसफ़र किया गया है। इस प्रकार से टोटल 208 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफ़र किया गया है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है और मुझे उम्मीद है कि पुलिसिंग में इससे जनपद में। अमेठी में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। गैंगरेप और पॉस्को एक्ट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कादूनाला के पास वारिसगंज मोड़ से आरोपियों को धर दबोचा गया। कादूनाला के पास में वारिसगंज मोड़ के पास आरोपियों को धर दबोचा गया। गैंगरेप और पॉस्को एक्ट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घर में मिला महिला और 3 बच्चियों का शव। एक साथ फांसी के फंदे पर ये तीनों ही शव बरामद हुए। एक ही घर में साड़ी से लटकते 4 शव पाए गए हैं। एक साथ 4 लोगों की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने के उनको अस्पताल भेजा है। मामले में पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक गृह कलेश से तंग आकर महिला ने उठाया कदम। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के सेहुद ग्राम की घटना है।
मतलब आप अपने कलर है हाँ भैया। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। एक साथ फांसी के फंदे पर लटके मिले 4 शव, जिसके बाद इस संदिग्ध मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घर में ही महिला और 3 बच्चियों के शव पाए गए। मतलब आप अपने कलर है हाँ भैया। फायदा नहीं होता था बस मैन विवाद यहाँ पर है नहीं बस। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।